Hello viewers of Law Putra YouTube, this is Shruti Yadav and today we will discuss the difference between Court of Session, District Court and Court of Judicial Magistrate. For that we have to first understand the hierarchy of the courts. The apex court is the Supreme Court, then High Court, then District Court and then Court of Judicial Magistrate. The Supreme Court is presided by the Chief Justice of India. High Court is presided by the Chief Justice. District Court is presided by the District Judge and the Court of Judicial Magistrate is presided by the Chief Judicial Magistrate. Okay. तो सबसे पहले हम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। जनरली लोग इसको अलग अलग समझते हैं बट ये अलग नहीं होता है। जब ये कोर्ट सिविल मामलों में डील कर रहा है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे। जब ये कोर्ट क्रिमिनल मामलों में डील कर रहा है तो उसे सेशन कोर्ट कहेंगे। वैसे ही जज भी एक ही होता है, जब वो सिविल मामले सुन रहा है तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है और जब वो क्रिमिनल मामले सुन रहा है तो उसे सेशन जज कहा जाता है। ठीक है, आप किसी भी कोर्ट में जाके देखिएगा हमेशा लिखा रहता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, या जज के सामने भी लिखा रहता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, यही बेसिक उसका वो रहता है। दूसरा कि आपका सेशन कोर्ट जो होता है वो कभी भी बंद नहीं होता है, वो 24/7/365 डेज खुला रहता है, वो कभी भी बंद नहीं होता। आप रात में 2-3 बजे भी जाएंगे तो आपको एक मजिस्ट्रेट वहाँ रिमांड ड्यूटी पे मिलेगा ही मिलेगा। जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो अपने कोर्ट के टाइमिंग पे ही चलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सारे डिवोर्स और फैमिली रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में डील करता है। सेशन कोर्ट जो है हमारा थेफ्ट और चोरी चकारी मर्डर ये सब में डील करता है। सिंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल जज है वो पनिशमेंट नहीं देता है, लेकिन जो सेशन कोर्ट है वो पनिशमेंट देता है। सेशन कोर्ट कैसे पनिशमेंट देगा? आपका इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और डेथ पेनाल्टी और अप टू 10 ईयर्स तक का वो पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, लेकिन जब वो डेथ का सेंटेंस देता है तो उसे हाई कोर्ट की परमिशन कंफर्मेशन ज़रूरी होता है। ये आपका सेक्शन 28 ऑफ CRPC में दिया गया है। देन उसके बाद कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे पनिशमेंट देंगे, उसमें डिफरेंट ग्रेड्स के हिसाब से रहेंगे। जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स दे सकता है, फाइन में कोई लिमिट नहीं है, और बस वो डेथ का सेंटेंस नहीं दे सकता। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो होते हैं वो 3 ईयर्स तक का पनिशमेंट दे सकते हैं विथ फाइन अप टू 10,000 रुपीज़ तक का। देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास जो होते हैं वो 1 ईयर तक का पनिशमेंट दे सकते हैं और फाइन अप टू 1,000 रुपीज़ तक का। ठीक है, और कोर्ट ऑफ जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनका सेम पावर होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जैसा। ठीक है, अब पांचवी बात, कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है कभी भी खुद से कॉग्निजेंस नहीं लेता, वो सेल्फ कॉग्निजेंस कभी नहीं लेता है किसी भी मामलों में। हमेशा जो मामला आता है पहले जाता है मजिस्ट्रेट के पास, फिर मजिस्ट्रेट देखता है कि ये ट्राइबल बाय मी है कि नहीं। अगर वो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है तो वो आगे प्रोसीड करता है, और अगर ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट नहीं है, वो दिख रहा है कि ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो सेक्शन 209 में उसको कमिट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वैसे ही अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास कोई मामला आता है और उसको लगता है कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय मी नहीं है, तो वो उस पर चार्ज फ्रेम करता है और 228 क्लॉज 1 का पार्ट ए के अंदर उसको वापस ट्रांसफर कर देता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ठीक है, अब उसके बाद हम कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है सेक्शन 9 ऑफ CRPC में दिया गया है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन जो हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर एक सेशन में एक कोर्ट ऑफ सेशन बनाएगी। दूसरा, हर कोर्ट ऑफ सेशन जो होगा वो एक प्रिसाइडेड बाय जज होगा, जो जज को हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। तीसरा, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज भी जो है उसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। चौथा, जो एक सेशन का जो सेशन जज है वो दूसरे सेशन के लिए एडिशनल सेशन जज बन के वहाँ पे भी केस डिस्पोज कर सकता है। पांचवा, अगर सेशन जज का कोई जगह खाली है तो असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज उसकी जगह काम करेंगे, हाई कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगा। अगर वो लोग भी नहीं है, कोई नहीं है, तो हाई कोर्ट जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर देता है उस केस के लिए, उसके पास सेशन जज जैसा पावर पूरा रहता है। ठीक है, उसके बाद हम कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आते हैं। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताया गया है सेक्शन 11 ऑफ CRPC में। इसमें बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट
बनाएंगे बाय स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और ये क्रिमिनल मामलों में डील करते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है, ऐसी ज़रूरत पड़ती है कहीं पे, तो फिर क्या करेगी, जो JMFC है, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है या जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है, उनको वो पावर दे देगी कि वो एज ए सिविल जज भी काम कर सकते हैं, ठीक है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब। देन उसके बाद इसका जो होता है, इसको जो प्रिसाइड करता है वो होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बारे में दिया गया है सेक्शन 12 ऑफ CRPC। इसमें दिया गया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा, ठीक है, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है। और वो कौन होगा, वो किसको अपॉइंट करेगा, कोई भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होते हैं उसको वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब हम एक सम अप कर लेते हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो CPC के हिसाब से चलता है, सिविल प्रोसीजर कोड से चलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग। आपका सेशन कोर्ट जो होता है और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ये CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलती है इसमें प्रोसीडिंग, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो सिविल मामलों से डील करता है, सेशन कोर्ट और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्रिमिनल मामलों से डील करते हैं। दोनों को पनिशमेंट में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पनिश नहीं करता है, सेशन कोर्ट और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पनिशमेंट देते हैं, और उनका अलग अलग पनिशमेंट है जो सेक्शन 28 में मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद सेशन कोर्ट जो है हमेशा खुला रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं अपने टाइम पे खुलता है, अपने टाइम पे बंद होता है। सेशन कोर्ट 24/7/365 डेज खुला ही रहता है, ठीक है। और कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है, उसका एक थ्रू होके जाता है, लाइक पहले मजिस्ट्रेट फिर जाता है वो कोर्ट ऑफ सेशन में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं सिविल मामले, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मामलों का पहला कोर्ट होता है, और यहाँ पे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो होता है वो पहला कोर्ट होता है, ठीक है। अब ये सब आपको क्लियर हो गया है, ये बेसिक डिफरेंस था कोर्ट ऑफ सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। थैंक यू।